क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कहा दिया गया है और पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है सेक इनवर्स माइनस का स्क्वायर रूट में दिया गया है 2। अब जरा पहले इसके सबसे पहले आप ऐसे रेंज लिख लिया। अब इस रेंज को जरा समझ लीजिए। इसके कहने का मतलब है कि अगर जो थीटा की वैल्यू होगी, यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल लगा हुआ है 0 से पाई, यानी 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। थीटा की वैल्यू इसके बीच में हो सकती है, लेकिन -π/2 नहीं हो सकता है। इसको जो है लिखा इस प्रकार से जाता है कि जो हमारा थीटा है वो किसके बीच में हो रहा है, 0 से पाई के बीच में है, लेकिन π/2 नहीं है। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल जो आपका है वैल्यू, उसको जो है थीटा के साथ में अगर हमें दिखाना है तो लिखेंगे थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन π/2। पहली चीज ये है, एंड जो थीटा हमारा है वो ग्रेटर देन आपका जो है वो π/2। जो नेक्स्ट वाली बात जो आएगी वो π/2 से हमारी बड़ी हो सकती है और लेस देन और इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ देखिए ये जो सिंबल बन रहा है इसका मतलब π/2 से तो छोटा हो, 0 से π/2 के बीच में हो सकता है। 0 वो ले सकता है लेकिन π/2 नहीं ग्रहण करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि थीटा हमारा π/2 से बड़ा हो सकता है लेकिन पाई से छोटा या पाई के बराबर होगा। तो ये जो रेंज लिखी गई है वो इस प्रकार से डिफाइन की जाती है। तो सेक इनवर्स माइनस का √2, तो माइनस का जो √2 वैल्यू है, अब देखिए 0 से π/2 के बीच में आने का मतलब सारी जो वैल्यूएं हमारे पास आने वाली हैं वो आपका 0 से बड़ी और पाई के बीच में। इसका मतलब थीटा जो हमारा सेक में आने वाला होता है वो सारा मान हमारा पॉजिटिव आने की बात होती है। ठीक है, तो जब इसकी बात की बीच की आएगी तो हम क्या करेंगे, पाई से सब्ट्रैक्ट करके इस वैल्यू को पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे कि आपका सेक इनवर्स माइनस का √2 दिया गया है, तो ये वैल्यू हमारी लिख सकते हैं। ये हमारा जो वैल्यू होती है √2 जो होता है वो माइनस के π/4 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस में cos 45 का मान जो है वो आपका 1/√2 होता है, सेक उसका अपोजिट होता है। तो सेक की वैल्यू जो है वो आपका जो है √2 आ जाएगा। सेक में 45 डिग्री का मान √2 होता है। 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4। अब जब ये निगेटिव लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं, सेक में जो है वैल्यू आपकी दी जा रही होगी वो आपका होगा π/4 के बराबर। तो ये सारी वैल्यूएं जो है आपको पहले तो 0 से वो जो आपका पहले इससे पहले आप याद किए थे वो सारी वैल्यूएं जो है हम किस में लिखेंगे, 0 से 90 के बीच में जो आपकी वैल्यूएं हैं वो सब आपको याद होनी चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा दिया जाए तो सबसे पहले उसके थीटा पे गौर करिए कि वो कितनी डिग्री की बात कर रहा है। तो आप दिए गए क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लिया थीटा के बराबर। अब यहाँ से हमें मिल गया सेक थीटा बराबर माइनस का √2। अब √2 तो हम जानते हैं 45 डिग्री होता है यानी π/4 होता है। तो हम इसे लिखेंगे सेक थीटा बराबर सेक में माइनस का π/4। अब जरा देखें कि ये माइनस का π/4 है। अब -π/4 इसके रेंज में नहीं आता है 0 से, क्योंकि यहाँ जो कुछ डिफाइन है उसकी रेंज, वो रेंज 0 से स्टार्ट है। जब हम 0 से छोटी वैल्यू होती तो निगेटिव होता। अब ये वैल्यू अगर हमारा पॉजिटिव बनाने की बात है तो अब हम क्वाड्रेंट पे ध्यान दें कि जो हमारा क्वाड्रेंट होता है तो सेक हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होता है या चौथे क्वाड्रेंट में, ये आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो यहाँ जरा देखें कि जो आपका यहाँ वैल्यू होती है, अगर हम पाई माइनस यानी 180 ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर आपका 90 माइनस थीटा वाले होते हैं,
यहाँ 90 प्लस थीटा वाले होते हैं या फिर 180 माइनस थीटा वाले होते हैं। अगर इसे हम पाई के साथ में यूज करें तो पाई माइनस थीटा की ये बात कर रहा होता है। तो ये जो वैल्यू माइनस का पाई/4 वाली चीज़ है, जो आगे माइनस लगा हुआ था, माइनस का √2, तो इस वैल्यू को हम पाई माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस का पाई/4, ये वैल्यू आ जाएगी। और पाई में से पाई/4 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर मान आ जाएगा सेक में 3 पाई/4। तो यहाँ से मिलेगा अब हमें सेक थीटा बराबर सेक में 3 पाई/4। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई/4। तो ये जो मान हमारा होगा वो इस मान का प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान कहलाएगा। पहले वाले क्वेश्चन का बी वाला पार्ट दिया गया है tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3, अब इसकी रेंज जो है ओपन इंटरवल बुक में इस प्रकार से बनाया गया है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 से π/2। जो स्मॉल ब्रैकेट आपका होता है इस ब्रैकेट में आप जो है इसको लिख सकते हैं। बुक में इस प्रकार से ओपन इंटरवल बना है। इसका ओपन इंटरवल का मतलब है 10 में ना -π/2 वैल्यू होगी ना +π/2 होगी, लेकिन इसके बीच की जितनी वैल्यूएँ होंगी वो सारी वैल्यूएँ 10 में काउंट होंगी। तो सबसे पहले दी गई वैल्यू को हम थीटा में मान लेते हैं। तो जैसे सपोज कर लिया कि ये थीटा हमारा जो दिया गया है वो 10 में है। थीटा बराबर tan इनवर्स √3। यहाँ से मिलेगा हमें tan थीटा बराबर √3, और √3 tan थीटा में जो है 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और 60 को हम लिखते हैं π/3। तो tan थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा 10 में π/3। अब जरा देखें कि यहाँ से जो हमें थीटा की वैल्यू मिल रही वो मिल रही है π/3। क्या π/3 π/2 और -π/2 के बीच का है? तो जी है, क्योंकि ये वैल्यू π/2 का मतलब ये 90 है। अगर इसे समझें तो यहाँ लिखा हुआ है -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, और π/3 हमारा है कितना 60 डिग्री की वैल्यू थी। तो 60 जो हमारा है वो प्लस वाला 60 ये इसी के बीच में आता है। तो यहाँ पर जो थीटा का मुख्य मान है वो आपका π/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सब ऐसे ही मुख्य मान वाले हैं, और आपका एग्जाम्पल नंबर 1 भी में जो है 1 से ले उसमें भी आपको 8 एग्जाम्पल प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के दिए गए हैं। तो आप जहाँ पर हो तो उसको देख लीजिएगा, वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। अब जरा सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के फिर 8 तक में आपका देखिए क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादातर टफ नहीं पड़ेंगे। सो आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। 2 में दिया गया है डायरेक्ट, देखिए लिखा है कॉस इनवर्स, और फिर लिखा गया है कॉस में 4 π/3। तो कॉस में कॉस 4 π/3 लिखा गया है। और अभी हमने बताया था कि कॉस में जब ऐसी वैल्यू दी गई होती है तो उसके लिए कॉस और कॉस इनवर्स जो आपका थ्योरम आपकी जो पहली वाली थी, थ्योरम नंबर 1 जो दिया गया है, उस थ्योरम नंबर 1 में और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में था ये साइन इनवर्स x बराबर x आता है। वैसे ही कॉस इनवर्स x बराबर भी आपका 1 आता है। tan इनवर्स x बराबर भी 1 आपका वैल्यू आती है। तो यहाँ कॉस इनवर्स कॉस बराबर ये आ जाएगा 4 π/3। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का आपका क्वेश्चन यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक का आपका जो वैल्यू आई है वो सब ऐसे ही आपके हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन नंबर 7 आपका थोड़ा सा अलग आपको लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा देख लें कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो यहाँ लिखा गया है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स और माइनस का 1/2।
ये आपको वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे हम पहले साइन इनवर्स माइनस का जो 1/2 दिया गया है इस वैल्यू पर हमें ध्यान देना होगा। जो साइन इनवर्स में माइनस का 1/2 दिया है, अब साइन में 1/2 जो होता है वो माइनस में साइन 1/2 हमारा साइन 30 का मान होता है। अगर माइनस है तो आगे थीटा की जगह पे माइनस प्लेस कर देंगे। तो जो थीटा की जगह पर हम माइनस यूज करेंगे तो पहले हमें इसका साइन का रेंज पता होनी चाहिए। और साइन में रेंज हम अभी रेंज वाले में देखेंगे आप तो पाएंगे कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। तो साइन वाली जो साइन थीटा की रेंज चल रही होती है साइन इनवर्स एक्स वाली, यहाँ रेंज में हमने लिखाया था -π/2 से +π/2 के बीच में हमारी वैल्यूएं चल रही होती हैं क्लोज इंटरवल में, यानी -π/2 +π/2 भी ले सकता है। अब यहाँ पर 1/2 30 का होता है और 30 डिग्री का मतलब हो गया है आपका π/6। तो हम इसकी जगह थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, π/6 यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा साइन में π/3 माइनस साइन इनवर्स और यहाँ माइनस का π/6, ये वैल्यू आएगी। अब साइन इनवर्स में माइनस के π/6 की जो वैल्यू है तो वहाँ पर एक फार्मूला आप पाएंगे कि साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, ये आपको वैल्यू मिल रही होगी। साइन इनवर्स में यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ मिस्टेक हो गई है। ये पहले लिखा साइन में और ये π/3 माइनस, अब साइन इनवर्स -1/2 जो वैल्यू है हमारी इसको पहले चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए जैसे मुख्य मान निकालते थे तो आप जैसे साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, इसको निकालने के लिए जो है आप या तो पहले इसका मुख्य मान निकाल लीजिए या फिर आप जैसे अभी साइन में वैल्यू चेंज कर रहे थे वैसे कर लेते हैं। साइन में ये जो वैल्यू दी गई है इसको ज़रा ध्यान दें, इसमें रुक गई थी साइन π/3 माइनस, यहाँ फार्मूला यूज कर ले इजली, जैसे साइन इनवर्स -x बराबर माइनस का साइन इनवर्स x होगा, ये फार्मूला है आपका। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस और ये वैल्यू एक और माइनस लग के आ जाएगी साइन इनवर्स 1/2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन में π/3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो आपका 30 डिग्री का होता है, 30 को π/6 लिखते हैं। तो ये आपका आ जाएगा साइन में π/3 और प्लस का π/6। अब π/3 और π/6 को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका साइन में, यहाँ आप 6 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 3 2 जा 6, ये 2π आ जाएगा और यहाँ से आपका ये पाई आ गया। फिर ये जो वैल्यू आएगी आपका आ जाएगा साइन में 3π/6 और इसको काट देंगे 3 से तो आ जाएगा साइन में π/2 और π/2 की वैल्यू आ जाती है 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसका आंसर आ जाएगा आपका 1।